बचपन से ही निडर, बहादुर और बेबाक था। उसे घुड़सवारी, तीरंदाजी और तलवारबाजी अपने बाप से विरसे में मिली थी। वो शिकार पर निकलता था तो कभी खाली हाथ नहीं लौटा था। वो ताकतवर होने के साथ साथ बला का ज़हीन था और इसी वजह से उसका बाप उस पर भरोसा करता था। उसका ताल्लुक औगोज तुर्कों के काई कबीले से था। उसके बाप का नाम सुलेमान शाह था, लेकिन बाज़ मौर्रखीन उसके बाप का नाम गुंदोज अव्वल बताते हैं। तारीख उस बहादुर को अर्तुगरुल गाजी के नाम से जानती है। सल्तनत उस्मानिया का बानी सुल्तान उस्मान अव्वल उसी का बेटा था। आप देख रहे हैं नुक्ता, जिसके साथ मैं हूं यासिर रशीद चौधरी। हमारी इस वीडियो को मुकम्मल देखिए। अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको लम्हा बलम्हा ऐसी मालूमाती वीडियोस पहुंचती रहें। बसूरत दीगर हमें अपनी राय से आगाह कीजिए। अर्तुगरुल 1190 में मौजूदा तुर्की के सूबे बरूसा में पैदा हुआ। जब मंगोलों ने तुर्कमानिस्तान पर हमला किया तो बहुत से कबीलों ने हिजरत की और एशियाई कोचक की जानिब रवाना हुए। काई कबीले ने शाम के करीब एक इलाके में पड़ाव डाला था, लेकिन ये इलाका सर्दियों के मौसम के लिए साजगार नहीं था। इसलिए अर्तुगरुल का बाप सुलेमान शाह चाहता था कि जल्द अज जल्द किसी बेहतर मकाम की जानिब हिजरत की जाए। उसके लिए उसने अर्तुगरुल को हलब भेजने का फैसला किया, जहां पर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के जानशीन हुकूमत कर रहे थे। हलब के सुल्तान अल अजीज के पास सुलेमान शाह के एलची के तौर पर अर्तुगरुल को भेजा जाना था, लेकिन उससे पहले एक ऐसा वाकया हुआ जिसने काई कबीले को मुसीबतों में धकेल दिया। अर्तुगरुल गाजी अपने जानिसारों के साथ शिकार खेलने गया तो वहां उसने देखा कि कुछ सलीबी ईसाई कैदियों को लेकर जा रहे हैं। उसने कैदियों को बचा लिया और सलीबियों को कत्ल कर दिया, जबकि कैदियों को कबीले में ले आया। सलीबियों से झड़प में उसने अनातोलिया पर काबिज सलीबी सरदार तीतुश का भाई भी कत्ल कर दिया, जिसके बाद सलीबी काई कबीले के दुश्मन हो गए। जबकि जो कैदी वो साथ लाया था उनमें एक बूढ़ा शख्स और उसकी एक बेटी और बेटा था। ये शख्स रूमी सल्जूक शहजादा गयासुद्दीन था, जिसे शहजादा नुमान भी कहा जाता है। उसकी बेटी हलीमा सल्जूक शहजादी थी, जो बाद में अर्तुगरुल की बीवी बनी, और उसका भाई शहजादा शहीर भी उनके साथ था। उस वक्त तख्त की हिफाजत और किसी बगावत को कुचलने के लिए सुल्तान ने अपने भाइयों को कैद कर दिया था, लेकिन शहजादा नुमान काई कबीले के हाथ लग गया था। उसकी बाजियाबी के लिए सल्जूक गवर्नर ने भी काई कबीले को धमकाना शुरू कर दिया, लेकिन काई सरदार ने अपनी रिवायात का पास रखते हुए कैदी उनके हवाले करने से इनकार कर दिया। जब अर्तुगरुल हलब के अमीर से मिलने गया तो साजिशों ने कैदियों को सल्जूकियों के हवाले कर दिया। हलब में अर्तुगरुल साजिशों का शिकार हुआ, लेकिन अपनी बहादुरी और ज़हानत से बच निकला। अर्तुगरुल ने जो इलाका सुल्तान से हासिल किया वो सलीबियों के कले के नजदीक था और उसमें रहने का मतलब था कि मौत के मुंह में चले जाना। कबीले के सरदारों ने मुखालिफत तो की, लेकिन सुलेमान शाह ने हिजरत की और कबीला अनातोलिया की सरहद पर आबाद हो गया। तीतुश ने अपने भाई का बदला लेने के लिए उन पर हमला किया। काई कबीले ने अर्तुगरुल की क़यादत में उनके कले पर हमला कर दिया। काइयों ने सलीबी कला फतह कर लिया। 1225 में सुलेमान शाह के इंतकाल के बाद कबीले की सरदारी का मसला सामने आया, लेकिन उससे कबल के कोई फैसला होता, मंगोल उन पर हमला कर चुके थे। 1230 में मंगोल तातारी चंगेज खान की क़यादत में चीन और ईरान फतह कर चुके थे। मंगोलों की एशियाई कोचक मुहिम का सरबराह नवियान था। उसने तमाम तुर्क कबीलों पर हमला किया और उन्हें रौंदता चला गया। उसने काई कबीले पर भी हमला किया और कबीले को आग लगा दी। कबीले के लोगों ने मुश्किल से जान बचाई और अर्तुगरुल की वालिदा हाइमा खातून और भाई गुलदारों की क़यादत में अपने दोस्त कबीले दो दुर्गा चले गए। दो दुर्गा कबीले का सरबराह अर्तुगरुल का मामू था।
उसने उनको रहने की जगह दी और उनकी मदद का फैसला किया। एर्तुगरुल ने मंगोलों के खिलाफ लड़ने का फैसला किया, लेकिन कबीले के अमायदीन और उसके मामू और भाई ने इसकी मुखालिफत कर दी। लेकिन वो खामोश रहने वाला नहीं था। उसकी दूरंदेशी ने उसे बता दिया था कि मंगोल सुकून नहीं करेंगे और सब कुछ तबाह कर देंगे। उसने अपनी बीवी हलीमा को सुल्तान अलाउद्दीन कैकोबाबाद के पास भेजने का फैसला किया ताकि वो सुल्जूक रियासत में मुकीम हो सके और मंगोलों के खिलाफ जंग भी कर सके। एर्तुगरुल जल्द अज जल्द सुल्जूक रियासत में जाना चाहता था। इसके लिए उसने अनातोलिया के मगरिब के करीब एक इलाके का इंतखाब किया। नवियान के खिलाफ जंग के दौरान एर्तुगरुल को सख्त परेशानियों का सामना करना पड़ा। उसके मामू की वफात के बाद उसका मामूजाद दो दुर्गा कबीले का सरबरा बन गया, लेकिन वो अपनी सौतेली माँ और गद्दारों के हाथों कठपुतली बन चुका था। एर्तुगरुल के कबीले के सरदार का इंतखाब किया गया तो उसके भाई गुलदारों ने सरदारों को पैसे देकर साथ में लाया और सरदार बन गया। उसका सरदार बनने का मकसद था कि वो एर्तुगरुल को अनातोलिया जाने से रोक सके। एर्तुगरुल के भाई की पुष्ट पर सल्जूक सुल्तान का नामजद करदा वजीर सादुद्दीन कोपेक था। सादुद्दीन कोपेक एक फितना परवर शख्स था। सादुद्दीन कोपेक सुल्तान को मारकर सल्जूकी तख्त पर कब्जे का ख्वाब देख रहा था, लेकिन उसे एर्तुगरुल उस राह में रुकावट नजर आता था। एर्तुगरुल ने मंगोलों के सरदार नवियान को जंग में शिकस्त दी और सलीबियों की सरहद पर हिजरत का फैसला कर लिया। एर्तुगरुल को एक दीनी शख्सियत इब्नुल अरबी की रहनुमाई भी हासिल थी, जो कि उसकी हर फैसले पर रहनुमाई करते थे। उसके साथ साथ एर्तुगरुल की बहादुरी की वजह से तुर्कों की तंजीम सफेद दाढ़ी वाले भी उसकी पुष्ट पर थे और उनकी मर्जी से ही वो सलीबियों के करीबी सरहद पर हिजरत करना चाह रहा था। उसने अपने भाई से बगावत की और अपने जानिसारों, वालिदा, छोटे भाई, बीवी और कबीले के 400 अफराद के साथ हिजरत का फैसला किया और अनातोलिया की मगरबी सरहद पर आबाद हो गया। यहाँ आबाद होकर वो काई कबीले के उस टुकड़े का सरदार बन गया। नई जगह हिजरत के बाद हालात साजगार न हुए और कबीले में फाकों की नौबत आने लगी। इस दौरान एर्तुगरुल के कबीले की खातीन कालीन बनाने का काम करती रहीं और उन कालीनों को बेचकर अनाज लाया जाता रहा, लेकिन वो खाने के लिए बहुत कम था। मगरबी सरहद पर उसका सबसे बड़ा हरीफ चावेदार कबीला था, जिसके सरदार जानेदार बे के बेटे औराल ने एर्तुगरुल की मुखालिफत की और उसके कालीनों के काफिले पर हमला करके उसके मुतअद्दिद सिपाही कत्ल कर दिए और उसके साथ साथ तमाम माल जला दिया, जिसके बाद उसके कबीले पर मजीद मुसीबतें टूट पड़ी। वो जिस बाजार में तिजारत करते थे उस बाजार को हानली बाजार कहा जाता था। ये बाजार आज भी तुर्की में हानली बाजार के नाम से मौजूद है। इसका मालिक सैमून कुस्तंतीनिया के सलीबियों का जासूस था। जब एर्तुगरुल को मालूम हुआ तो सफेद दाढ़ी वालों ने उसे इस जासूस को खत्म करने का हुक्म दिया। एर्तुगरुल ने अपने सिपाही नूरगुल के साथ मिलकर उसको बेनकाब किया और उसके खिलाफ जंग करके हानली बाजार पर कब्जा कर लिया। उसने चाबेदार कबीले के सरदार के बेटे औराल से भी इंतकाम लेने का फैसला किया, लेकिन अमीर सादुद्दीन कोपेक ने मुदाखलत की और उसे बचा लिया। अमीर सादुद्दीन चूंकि उस इलाके का सरदार आला था, इसलिए उसकी बात का मानना जरूरी था, लेकिन एर्तुगरुल उसको खातिर में नहीं लाता था। इस दौरान सुल्तान अलाउद्दीन कैकोबाबाद का उस इलाके से गुजर हुआ तो उसने हानली बाजार के रोमी और ईसाई ताजरों से जब एर्तुगरुल की ईमानदारी और बहादुरी का तज़किरा सुना तो वो उससे बहुत मुतासिर हुआ। अमीर सादुद्दीन ने सुल्तान को बरगलाया कि एर्तुगरुल रियासत के अंदर रियासत बना रहा है और हानली बाजार को सल्तनत को देने की बजाय उस पर खुद काबिज हो गया है। लेकिन सल्जूक सुल्तान पहले ही एर्तुगरुल का मद्दाह हो चुका था और तुर्कों की रिवायात के मुताबिक तलवार से हासिल की गई जगह उसकी मिल्कियत होता है। सुल्तान ने एर्तुगरुल को इस सारे इलाके का सरदार आला बना दिया और सादुद्दीन को वापस कूनिया बुला लिया। सरदार आला के साथ साथ उसने एर्तुगरुल को काराचायसार कला फतह करने का भी हुक्म दिया, क्योंकि उन्होंने सुल्तान पर हमला करने की कोशिश की थी। सुल्तान ने उसको वादा किया कि वो जल्द अपनी एक फौज उसकी मदद को भेजेगा। उन सब जंगों में चाबेदार कबीले का औराल बे एर्तुगरुल के खिलाफ रहा, मगर उसका भाई आलियार और बहन इस्लाहान ने एर्तुगरुल का साथ दिया। आलियार जानफिशानी से लड़ते हुए शहीद हो गया। उसके भाई औराल को एर्तुगरुल ने बगावत के जुर्म में कत्ल कर दिया।
उसकी बहन इस्लाहान को कबीले की सरबराह बना दिया गया और अर्तुगरुल ने अपने सबसे बेहतरीन दोस्त तुर्गुत, जिसे नूरगुल भी कहा जाता है, उससे उसकी शादी करवा दी। लेकिन याद रहे, नूरगुल की पहली बीवी मंगोलों के हमलों में जिंदा जला दी गई थी। यूं दोनों कबीलों में दोस्ती की फजा पैदा हो गई। इस दौरान एक झड़प में कले का कमांडर वेसिलियोस अर्तुगरुल के हाथों मारा गया और निकिया के शहंशाह ने आरस को गवर्नर बनाकर भेजा। आरस ने अर्तुगरुल की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया और जंग रोक दी, लेकिन अमीर सादुद्दीन कोपेक और चावेदार कबीले की दूसरी शाख के सरदार बहादुर बे के साथ मिलकर उसने अर्तुगरुल के खिलाफ साजिशें शुरू कर दी। उसने अर्तुगरुल के बेटे को भी कैद कर लिया और बहादुर बे की साजिशों में मदद की। अर्तुगरुल ने बहादुर को कत्ल कर दिया और चावेदार कबीले का नया सरदार इस्लाहान के शौहर नूरगुल को बना दिया। उससे निमटकर अर्तुगरुल ने सुल्तान की फौज का इंतजार किए बगैर ही अपने सिपाहियों के साथ मिलकर कले पर हमला किया और कले पर कब्जा कर लिया। कले का गवर्नर आरस अपनी जान बचाकर भाग गया और कले पर सल्जूक सल्तनत और काई कबीले का परचम लहरा दिया गया। काराचाइसार कला और हानली बाजार फतह करने के बाद अर्तुगरुल का हर तरफ चर्चा होने लगा। अर्तुगरुल ने कले में अपने भाई सारिम को नायब मुकर्रर किया और सादुद्दीन कोपेक के साजिशों से सुल्तान को आगाह करने कूनिया चला गया। कूनिया में सुल्तान को उसने अमीर सादुद्दीन के खिलाफ सबूत दिए, लेकिन वो साजिशी अपनी जान बचाने में कामयाब हो गए। 1237 में उसने सुल्तान अलाउद्दीन के कोबाबाद और उसके नामजद जानशीन शहजादा कलीज अरसलान को कत्ल करवाकर गयासुद्दीन कैसरो को सल्जूक सुल्तान बना दिया। सुल्तान के कत्ल का इल्जाम अर्तुगरुल पर लगा दिया और उसे कैद में डाल दिया गया। अर्तुगरुल को कैद में डालने के बाद सल्तनत पर अमीर सादुद्दीन कोपेक का कब्जा हो गया। उसने काराचाइसार कले और उस इलाके से अर्तुगरुल की सरदारी खत्म करवा दी और गुनाल्प नामी कलेदार को सरदार आला और कले का निगरान बना दिया। लेकिन जब सुल्तान गयासुद्दीन को मालूम हुआ कि उसके बाप को अर्तुगरुल ने नहीं बल्कि उसकी मां के साथ मिलकर सादुद्दीन कोपेक ने कत्ल करवाया है, तो उसने अर्तुगरुल को दोबारा सरदार आला बनाया और अर्तुगरुल को आजाद करवा दिया। सुल्तान गयासुद्दीन ने अमीर सादुद्दीन को कत्ल करने का हुक्म जारी किया और अर्तुगरुल को ये जिम्मेदारी सौंपी। अर्तुगरुल ने गुनाल्प बे को इस साजिशी शख्स की असलियत से आगाह किया और उसके साथ मिलकर सादुद्दीन कोपेक का खात्मा किया और सल्तनत को दोबारा पैरों पर खड़ा करने की कोशिश की। लेकिन उसने गुनाल्प को काराचाइसार कले का निगरान ही रहने दिया और खुद कबीले समेत सोगोत हिजरत कर गया। सोगोत वह इलाका था जो उसकी बहादुरी से खुश होकर सुल्तान अलाउद्दीन ने उसे इनायत किया था और आज़ादी दी थी कि वो चाहे तो इर्द गिर्द के इलाके फतह करके अपनी जागीर बढ़ा सकता है। उसने हानली बाजार भी सल्जूक रियासत को सौंप दी और खुद सोगोत हिजरत करने की तैयारी करने लगा। इस दौरान ओख्ताई खान ने दोबारा अनातोलिया पर हमला करने का ऐलान किया और नवियान को यह काम सौंपा गया कि वो या तो सुल्तान गयासुद्दीन को अतात पर राजी करे या फिर अनातोलिया को तबाह बर्बाद कर दे। नवियान ने जब सुल्तान गयासुद्दीन को 2 गुना लगान और अतात का हुक्म दिया तो उसने एक सुलहनामा देकर अर्तुगरुल को नवियान के साथ ओख्ताई खान के पास सफीर बनाकर भेजा। अर्तुगरुल की गैर मौजूदगी का फायदा उठाते हुए नवियान की बहन ने काई कबीले पर हमला करने का मंसूबा बनाया, लेकिन वो कामयाब न हो सकी और नवियान की बहन मारी गई। उधर जब अर्तुगरुल ओख्ताई खान के पास पहुंचा तो उसने अमन मुआहिदे पर मुहर लगा दी और 2 साल के लिए सल्जूकों को मोहलत मिल गई। लेकिन इसी दिन ओख्ताई खान मारा गया और उसकी मौत का जिम्मेदार अर्तुगरुल को करार दिया गया, लेकिन वो भाग निकलने में कामयाब हो गया। नवियान ने उसका ताकुब किया लेकिन नाकाम रहा। नवियान वापस चला गया और ओख्ताई खान के बेटे कदुन खान को, जो उसका जानशीन था, उसे अनातोलिया पर हमले के लिए तैयार किया, जिसके नतीजे में 1243 में कोसे डाग की जंग लड़ी गई। अर्तुगरुल जब वापस कबीले पहुंचा तो उसने सोगोत जाने के लिए कबीले को तैयारियां शुरू करने का हुक्म दिया। इस दौरान सोगोत की सरहद पर मौजूद कले के गवर्नर ने उसके सिपाहियों पर हमला किया और उसके जवाबी हमले में उसने कले के गवर्नर को मार दिया और कले पर कब्जा करने का फैसला किया। लेकिन ऐन उस वक्त
निकिया के शहंशाह का बेटा प्रिंस थियोडर बजाते खुद उसके पास आया और उससे शहंशाह की जानिब से माजरत की और दोस्ती का हाथ बढ़ाया, जिसके बाद सोगोत में सलीबियों की जानिब से खतरा टल गया और उसने कबीले समेत सोगोत हिजरत कर ली, जो कि अब एर्तुगरुल गाजी की जागीर थी। कोसे डाग की जंग में सल्जूकों को बुरी तरह शिकस्त हुई और मंगोलों ने अनातोलिया पर कब्जा कर लिया और इर्द गिर्द के तमाम कलेदार, कबीलों के सरदार, यहाँ तक के सुल्तान भी मंगोलों को टैक्स देने पर मजबूर हो गया। सल्जूक दरबार में सुल्तान मंगोलों के हाथ की कठपुतली बन गया। गयासुद्दीन का जानशीन मुकम्मल तौर पर मंगोलों के हाथों में खेल रहा था। मुस्लिम उमरा मंगोलों से सोना लेकर उनके मफाद के लिए काम कर रहे थे। सुल्तान के बड़े बेटे अज़ाउद्दीन कैकाउस ने मंगोलों से बगावत की, लेकिन उसका साथ देने वाला कोई नहीं था, इसलिए उसने नेकिया में जाकर पनाह ली और उसका भाई रुकनुद्दीन कलीज अरसलान सुल्तान बन गया। मंगोलों का हुक्मरान हलाकू खान बन गया था, जो मशरिक में तबरेज तक खून की नदियां बहा चुका था और अनकरीब अनातोलिया के बाकियों को रौंदने का मंसूबा बना रहा था। इस दौरान एर्तुगरुल ने सोगोत में अपना कबीला बसा लिया और वहां से मंगोलों के खिलाफ जिद्दोजहद जारी रखी, लेकिन ये जिद्दोजहद जाहिरी नहीं थी। जाहिरी तौर पर वो मंगोलों को टैक्स देता था, लेकिन अंदरूनी तौर पर वो मंगोलों के खिलाफ एक बड़ा मंसूबा तैयार कर रहा था। उसने मिस्र के ममलूक सुल्तान मलिकुल ज़ाहिर रुकनुद्दीन बेबरस और चंगेज खान के पोते बरका खान, जिसने अपने कबीले के साथ इस्लाम कबूल कर लिया था और मंगोलों के खिलाफ जंग जारी रखे हुए था, उसके साथ मिलकर एक मंसूबा बनाया। सुल्तान अज़ाउद्दीन कैकाउस और उसके हामी कबाइल को इकट्ठा किया और उन दो बड़ी ताकतों को मंगोलों से लड़ने के लिए तैयार कर लिया। लेकिन अंदरूनी साजिशों और सलीबी कले के गद्दार गवर्नर की तरफ से हमलों के बाद एर्तुगरुल बुरी तरह फंस गया था, क्योंकि अपने अजीम मकसद को पूरा करने के लिए एक बड़ी जंग जरूरी थी। लेकिन इस दौरान वो किसी तौर भी बाज़ंतीनियों से जंग का सोच भी नहीं सकता था। मंगोलों की शोरश जारी थी, जबकि कई कबीले के लोग उनसे मिल चुके थे। एर्तुगरुल का सोगोत से कंट्रोल खत्म करने के लिए सल्जूक वजीर बहाउद्दीन ने उमरूलो कबीले को सोगोत में बसाने का फैसला किया। उमरूलो कबीले का सरबराह एर्तुगरुल के खिलाफ था, लेकिन उसकी बेटी एर्तुगरुल को पसंद करने लगी और बाद में एर्तुगरुल ने उससे शादी कर ली। सलीबी बागियों ने कले पर कब्जा कर लिया। उनका सरबराह कमांडर ड्रागोस था, जो एर्तुगरुल को सोगोत से निकालना चाहता था। उसने अमरूलो कबीले के सरदार को कत्ल करके उसके इल्जाम एर्तुगरुल के बेटे गुंदोज एलब पर लगा दिया, जिसके बाद दोनों कबीलों में लड़ाई का अंदेशा हो गया। लेकिन एर्तुगरुल की जहानत और समझदारी से वो इस मुसीबत से बच निकले। उमरू बे के बाद उसका बेटा बोलाद बे उस कबीले का सरबराह बना। बोलाद बे मंगोलों का खास आदमी था और बागी कबाइल के खिलाफ एक मुहिम जारी रखे हुए था। अपनी असलियत छुपाए हुए वो अल्बास्ती के नाम से तुर्क कबीलों के लिए दहशत बना हुआ था। दूसरी तरफ ड्रैगोस भी गुमनाम था। एर्तुगरुल को दो गुमनाम दुश्मनों का सामना था और वो दोनों उसकी नजरों के सामने थे, यानी अल्बास्ती बोलाद बे के रूप में और ड्रैगोस सोगोत के कलीसा में जिंगूच के रूप में। अल्बास्ती ने एर्तुगरुल के भाई गुलदारों के कबीले को भी तबाह कर दिया और वो अपनी जान बचाकर पहाड़ों में रूपोश हो गया था। एर्तुगरुल के सामने नादीदा दुश्मन थे और एक अजीम मकसद उसका मुंतजिर था। इस सूरत हाल में वो किसी तौर इन मामूली दुश्मनों को नजरअंदाज नहीं कर सकता था। एर्तुगरुल ने मंगोलों के दो सरदारों को कत्ल कर दिया, जो उसके कबीले पर हमला आवर हुए थे। उनकी मौत के बाद हलाकू खान का भाई एरुक बोका उसके मुकाबले के लिए सोगोत आ गया। उसने अल्बास्ती की मदद की और एर्तुगरुल के खिलाफ जाल बुनने शुरू किए, लेकिन एर्तुगरुल एक मर्तबा फिर अपनी ज़हानत से बच निकला। उसने ड्रैगोस को बेनकाब किया और उसे कत्ल कर दिया। अल्बास्ती भी जब खुलकर एर्तुगरुल के सामने आया तो उसके भाई गुलदारों के हाथों मारा गया। एर्तुगरुल उन दुश्मनों से निमटने के बाद मगरिब में बरका खान से मुलाकात के लिए चला गया। एरुक बोगा को जब इस बात का इल्म हुआ तो वो उसके पीछे चला गया। एर्तुगरुल ने बरका खान के गद्दार वजीर को बेनकाब किया और एरुक बोगा भी बरका खान के हाथों मारा गया। एर्तुगरुल ने बरका खान के साथ मिलकर मंगोलों से जंग की। उसने बरका खान को यकीन दिलाया कि जब वो मंगोलों पर हमला करेगा तो अनातोलिया के तुर्क उसके शाना बशाना होंगे, जबकि सुल्तान ज़ाहिर बेबरस भी अपनी फौज के साथ उनके साथ शामिल हो जाएगा।